Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are continuing exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 3. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे सब क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमें क्या दिया है? गिवन a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3, an इज इक्वल्स टू 50 एंड यू हैव टू फाइंड n एंड sn. अब स्टूडेंट्स अब जितने भी यहाँ पे पार्ट्स 10 क्वेश्चंस दिए हैं, सब क्वेश्चंस, ठीक है, इन सब के अंदर हम अलग अलग फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे. अब अलग अलग मतलब क्या? तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर के अंदर गिनी चुनी 3 से 4 फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है, और डेटा के अकॉर्डिंग हमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है एट ए टाइम वो हमें पता चलना चाहिए, कि समझ आ जाना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पे जितने डेटा दिए हैं उसमें हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा. चलो शुरू करते हैं. यहाँ पे हमें दिया है स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म 5 दिया है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, an मतलब हमें लास्ट टर्म दी गई है. हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स n. अगेन हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही सेम चीज़ करेंगे स्टूडेंट्स. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. ठीक है, लास्ट टर्म हमें कितने दी है स्टूडेंट्स? 50 एंड फर्स्ट टर्म हमें दी है 5 n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इंटू 3. चलो यहाँ पे 5 जो है प्लस है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3. 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 15. सो 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. तो 1 को इस साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n. तो आपका n हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 16. अब हमें दूसरा पूछा है Sn फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो Sn की जो शॉर्ट वाली फॉर्मूला थी हम वो यूज़ करेंगे, n/2 a प्लस एल. अब यहाँ पे देखो हमने a प्लस एल क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दी गई है. अब जब लास्ट टर्म नहीं दी जाती है, n दिया है, a दिया है, फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. क्लियर? चलो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स n कितना मिला? 16/2. हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज 5 प्लस लास्ट टर्म हमारी nth टर्म दैट विल बी 50. चलो ये हो जाएगा 8 जा 50 प्लस 5 दैट इज 55. चलो अब 55 इंटू 8 कर लेते हैं स्टूडेंट्स. 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 दैट विल बी 440. तो ये हमें मिल गया हमारा Sn. क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमें दी है फर्स्ट टर्म, then 30th term and you have to find common difference and S13 मतलब sum of 13 terms. ओके चलो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें 13th टर्म दी है दैट इज A13 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? याद करो कि क्या कर सकते हैं कि हमने जब पढ़ा था nth वाली टर्म का फॉर्मूला कुछ ऐसे कि भाई an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. दैट मीन्स यहाँ पे आप जो वैल्यू डालोगे, सपोज मैं यहाँ पे 9 लिख रही हूँ, तो यहाँ पे उससे एक नंबर कम लेना है, तो क्या होता है यहाँ पे 8, मतलब a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d. कुछ ऐसे बनेगा. तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन के अंदर A13 इज इक्वल्स टू A प्लस 12d. चलो ये क्या दिया है आपको? 35. फर्स्ट टर्म हमें दी है 7 प्लस 12d. तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, वही तो हमें पूछा है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए. चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12d. Now students 35 minus 7 कितना आएगा? That will be equals to 28 and that is equals to 12d. In the next step 28/12 and it is equals to common difference. अब कटिंग हो रहा है, yes, ये हो जाएगा 7 4 और ये हो जाएगा 3 4. तो आपका कॉमन डिफरेंस आया 7/3. क्लियर? चलो
अब हमें यहाँ पे दूसरा पूछा है कि सम ऑफ 13th टर्म, मतलब 13 टर्म्स का सम कितना होता है, एक्सक्यूज मी। अब देखो सम ऑफ 13 टर्म्स क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आप वो वाली फॉर्मूला भी यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं बोलूँ ये भी यूज़ कर सकते हो, दूसरी वाली शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो हमें लास्ट टर्म नहीं दी गई है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पूछा है कि सम ऑफ 13 टर्म्स, मतलब 13 टर्म्स का आपको सम करना है। एंड 13 टर्म मतलब लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी, 13 नंबर की होगी ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दी है A13, मतलब 13th टर्म हमें कितनी दी है, 35 दी है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। चलो n हो जाएगा आपका 13/2, ये फर्स्ट टर्म आपको दी है 7 एंड A13 हमें दिया है 35। क्लियर? चलो S13 इज इक्वल्स टू 13/2, 35 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 42 एंड ये कट हो जाएगा 21, सो दैट विल बी 13 इंटू 21 कर लेते हैं। चलो 13 इंटू 21, 0 1 2 3 6 3 7 2। तो स्टूडेंट्स आपका सम आएगा 273। चलो क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट, ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है A12 इज इक्वल्स टू 37। कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 3। यू हैव टू फाइंड A एंड यू हैव टू फाइंड सम ऑफ 12 टर्म्स। ओके, इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 37। अब देखो यहाँ पे हमें D दी गया, A प्लस 11 इंटू डी कितना दिया है, 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 37। चलो ये हो जाएगा A प्लस 33 इज इक्वल्स टू 37। अब 33 को उस साइड ले लेते तो क्या होगा, 37 माइनस का 33। सो A इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट टर्म मिली आपकी 4। ओके, चलो फर्स्ट टर्म मिल गया हमें। अब हमें फाइंड करना है S12। तो S12 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू A प्लस L। अब देखो अगेन हमने ये शॉर्ट वाली फॉर्मूला क्यों लिखी है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें 12th नंबर की टर्म दी गई है इसीलिए। तो ये हो जाएगा 12/2, आपको फर्स्ट टर्म दी है 4, हमने फाइंड किए, इट मीन्स, और 12th टर्म है आपकी 37। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 2 6, तो 6 37 प्लस 4 दैट विल बी 41। चलो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो आपको सम मिला स्टूडेंट्स 246। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 क्या दिया है स्टूडेंट्स, हमें थर्ड टर्म दी है, 10 टर्म्स का सम दिया है एंड वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म। चलो पहले तो डेटा लिख लेते हैं भाई। A3 इज इक्वल्स टू हमें स्टूडेंट्स दिया है 15। अब A3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D एंड दैट इज इक्वल्स टू 15। पर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमारे पास A की वैल्यू भी नहीं है और D की भी नहीं है, तो हम इसे दे दें इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट S10 इज इक्वल्स टू हमें दिया है 125। अब स्टूडेंट्स S10 को क्या लिख सकते हैं, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो हमें 10th टर्म नहीं दी है, नहीं तो हम डायरेक्टली लिख देते A प्लस L वाली फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/2 2A प्लस 10-1 इंटू डी। ओके, ये हो गया आपका 2 5 सा, सो 5 इंटू 2A प्लस 9D। अब S10 कितना दिया है स्टूडेंट्स आपको, 125। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। ओके, ये कट होके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 25। तो 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D, या तो यू कैन राइट लाइक 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। ये मिल गई आपको इक्वेशन नंबर 2।
नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कौन सी टर्म सेम हो रही है, क्योंकि वी विल यूज एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे देखो a दिया है, यहाँ पे 2a है एंड हियर इट इज 2d, यहाँ पे 9d है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब 3 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। देखो ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, हमें तो एलिमिनेट करना है, तो माइनस माइनस माइनस, ओके ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 5d इज इक्वल्स टू 5। सो d इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 5, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू माइनस 1। चलो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं, d इज इक्वल टू माइनस 1 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। चलो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15। ओके तो ये हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15। a इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2, तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिली स्टूडेंट्स, a इज इक्वल्स टू 17। अब हम 10th टर्म ढूंढ लेते, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, a 10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। अब फर्स्ट टर्म है हमारी 17, ओके फर्स्ट टर्म है 17 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस इज माइनस 1, सो ये हो जाएगा 17, 9 1 जा 9 बट माइनस का 9, तो a 10 दैट इज 10th टर्म स्टूडेंट्स आपकी क्या आएगी, 17 माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8। सो आपकी 10th टर्म क्या मिली स्टूडेंट्स आपको, दैट इज 8। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट 5th पार्ट हमें क्या दिया है, गिवन d इज इक्वल्स टू 5, Sn is equals to S9 is equals to 75. Again you have to find first term and 9th term. Okay, चलो S9 इसे कैसे लिखेंगे, n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो S9 कितना दिया हमें, 75, n by 2 that is 9 by 2, 2 into a तो नहीं पता है हमें, एंड दैट इज 9 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 5, 75। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे यहाँ पे ले तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसा ऐसे लिख सकते हैं 2/9। ओके तो आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 40। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पे कुछ कट हो रहा है स्टूडेंट्स, यस ये होगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा, तो ये क्या होगा 25 इंटू 2 दैट विल बी 50/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। अब 40 को हम इस साइड ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस का हो जाएगा, तो 50/3 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2a। डन। चलो अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा 50 माइनस 120/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a। ओके यहाँ पे 120 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा 50, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका 12 माइनस 5 कर लो तो भी आपको पता चल जाएगा क्या आएगा, माइनस का 70/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में चला जाएगा, 70/3 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू a। ये हो जाएगा आपका 35। तो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट टर्म क्या मिली, माइनस का 35/3। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे हमें और कुछ भी ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमें, 9th टर्म ढूंढनी है। चलो तो a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। ओके चलो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिली स्टूडेंट्स, माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू हमें कॉमन डिफरेंस दिया है दैट इज 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 40। अब यहाँ पे अगेन हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 35 4 3 जा
12 दैट विल बी 120, पीछे का 0 लग जाएगा, डिवाइड बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 120 माइनस 35 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 11, ये 5 एंड दिस इज 8, तो ये हो जाएगा 85/3। तो स्टूडेंट्स आपकी जो 9th टर्म जो है वो मिली आपको 85/3। ओके, तो यहाँ पे आज का सेशन स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट सेशन जो बाकी के जो सब क्वेश्चंस है वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।